उत्तर प्रदेश के जिस मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, वो लैपटॉप क्या देना जाने। अगर आज बाबा मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना आता होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप बट रहे होते। मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की सरकार में लैपटॉप 40,000 का अखिलेश जी ने दिया था। लैपटॉप मिला है, टैबलेट मिला है, लैपटॉप मिला है। लैपटॉप कहाँ मिला है? योगी जी की तरफ से मिला है, पूछिए इनसे। लैपटॉप मिला है, टैबलेट मिला है, टैबलेट देना कर रहा है। टैबलेट, वो टैबलेट बिल्कुल बेकार टैबलेट अखिलेश यादव जी का आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप चल रहा है। अखिलेश यादव जी ने आज लखनऊ का जो पूरा मेट्रो ट्रेन चलवाई है, इकाना स्टेडियम बनवाया, मेदांता बनवाया, जितने भी काम उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं। किसान मर रहा है खेत में, बेटियां मर रही हैं रेप में, और साहब मजे ले रहे हैं बाबा जी के भेष में। अब इनको आप इसमें बताइए, हमने थोड़ी ना ये कहा कि वो करे कुछ करे ना करे, हमने बोला हमें टैबलेट मिला है तो मिला है। शिक्षित हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, मैं इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा, आप समझिएगा बात को। देख कबीरा तेरे देश में ये कैसी है रीत, रड़ुए साधु राज करे और शिक्षित मांगे भीख। तो सहमत भाई साहब? अरे तो भैया हम इनकार कब कर रहे हैं? मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही है वो बात अलग है, लेकिन हमको टैबलेट दी है, हमको दी है, स्कॉलरशिप दी है। अच्छा, अखिलेश यादव जी के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है विकास करने की, उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई करके आज उत्तर प्रदेश को विकसित किया है। 100 नंबर डायल 100 जैसे पहले। वो यादव के नेता अखिलेश यादव, भाजपा वाले कहते हैं जो अखिलेश यादव हैं वो यादव के नेता, वो सब यादव काम करते हैं। आप किस समाज से हैं? हम पासी समाज से हैं। पासी है जी सर, पासी के लिए सारे अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ किया है। मैं एक लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चेतावनी भरी बात बताना चाहता हूं कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को, और नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, और नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, मैं BLED कर रहा हूँ। आज इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब लोग परेशान हैं। मैं एक लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चेतावनी भरी बात बताना चाहता हूं कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को, और नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, और नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में आकर के 2014 में कहा था कि मेरी सरकार बना दो, मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, किसी को नौकरी मिली है? किसी लोगों को नौकरी नहीं मिली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पर चलने वाले लोगों मैं हवाई जहाज पर बैठाने का काम करेंगे, मेरी सरकार बना दो। आज जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं वो हवाई जहाज पर तो बात बैठने की छोड़ दीजिए, वो पैरों में चप्पल नहीं पहन पा रहे, इतनी महंगाई हो गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय सिलेंडर के क्या रेट था? 300 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है विकास करने की, उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई करके आज उत्तर प्रदेश को विकसित किया है। 100 नंबर डायल 100 जैसे पहले। वो यादव के नेता अखिलेश यादव, भाजपा वाले कहते हैं जो अखिलेश यादव हैं वो यादव के नेता, वो सब यादव काम करते हैं। आप किस समाज से हैं? हम पासी समाज से हैं। पासी है जी सर, पासी के लिए सारे अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ किया है। सब कुछ अखिलेश यादव जी ने आज लखनऊ का जो पूरा मेट्रो ट्रेन चलवाई है, इकाना स्टेडियम बनवाया, मेदांता बनवाया, जितने भी काम उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं। उत्तर प्रदेश के जिस मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, वो लैपटॉप क्या देना जाने। अगर आज बाबा मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना आता होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप बट रहे होते। मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी की सरकार में लैपटॉप 40,000 का अखिलेश जी ने दिया था। जो जिन लोगों, योगी जी ने मोबाइल मिला है, लैपटॉप मिला है, टैबलेट मिला है, लैपटॉप मिला है। लैपटॉप कहाँ मिला है? योगी जी की तरफ से मिला है, पूछिए इनसे। टैबलेट कर रहा है। टैबलेट, वो टैबलेट बिल्कुल बेकार टैबलेट अखिलेश यादव जी का आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लैपटॉप चल रहा है। भैया, आपका लैपटॉप क्या बता रहे हैं भैया? हाँ, कह रहे हैं भैया योगी जी ने हमको टैबलेट दिया भाई। इनसे जरा एक चीज पूछो, बीजेपी के 5 काम भी पूछो भैया। हम तो काम बोले नहीं, हमको मिला है 5 काम बता दियो मेरे भाई। हमें मिला है, हम तो ये बताए हैं। कहाँ मिला?
टैबलेट मिला है हमें। भाई साहब टैबलेट आज इनका उंगली घिसते घिसते दिखाया रखे थोड़े ना घूमेंगे, रखे थोड़े ना घूमेंगे। टैबलेट दिखाओ 15 पर। अगर इस मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार बन गई तो 15% के लोगों को तबाही मचा देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव। बनने दीजिए अखिलेश यादव की सपा की सरकार और फिर देखिए अखिलेश यादव के सरकार। महोदय मैं चाहता हूँ कि क्या मोदी जी मोदी का सपोर्ट करिए, नौजवान है जी की तरह क्या ये भी जुमलेबाजी कर रहे हैं क्या? इनसे आप पूछिए, मुझे टैबलेट दिखाएं। ऐसे मोदी जी हमसे बोलेंगे चलिए बैंक चलिए, हम दिखा देंगे कोई बात नहीं भाई। टैबलेट की कोई। मैं आपके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी नौकरी 5 किलो राशन मिलता, 5 किलो राशन मिलता, लपक लपक कर खाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन अपना लपक लपक कर खाते हैं। समझे भैया? पत्रकार महोदय चलाइएगा जरूर। इनके लिए मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। आपके पास बुलवा ले, इनसे बुलवा ले। बोलने दीजिए। अच्छा बताइए, आप ही बताइए। किसान सुनिए, किसान मर रहा है खेत में, बेटियां मर रही हैं रेप में, और साहब मजे ले रहे हैं बाबा जी के भेष में। महोदय अब इनको आप इसमें बताइए, हमने थोड़ी ना ये कहा कि वो करे कुछ करे ना करे। हमने बोला हमें टैबलेट मिला है तो मिला है। वो बोले लैपटॉप वो बांटे नहीं कि टैबलेट तो वो भी बांटे हैं। टैबलेट बांटे हो भैया, आज भी टैबलेट हैंग कर रहा है। एक बार अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू होता है और अखिलेश यादव जी से पूछी जाती है, अखिलेश यादव जी हंस करके जवाब देते हैं कि ये जो चौराहे पर 100 नंबर गाड़ी खड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हमारी देन है। और एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का इंटरव्यू होता है और पूछा जाता है कि तुम बता दीजिए तुम्हारी अच्छी योजना सबसे अच्छी क्या योजना है, तो वो हंस करके जवाब देते हैं कि ये जो चौराहे पर सांड खड़ी है, सांड खड़े हैं, ये हमारी देन है। तो अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री आज तक कभी ना पैदा हुआ है ना होगा इस जीवन में। कोई जवाब है भाई साहब की बातों में? कोई जवाब? हम सपोर्टिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, मजा लूट लिया भाई साहब। मैं भाई ये शिक्षित हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, मैं इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा, आप समझिएगा बात को। देख कबीरा तेरे देश में ये कैसी है रीत, रड़ुए साधु राज करे और शिक्षित मांगे भीख। सही है कि नहीं? तो सहमत भाई साहब? अरे तो भैया हम इनकार कब कर रहे हैं? मोदी सरकार नौकरी नहीं दे रही है वो बात अलग है, लेकिन हमको टैबलेट दी है, हमको दी है, स्कॉलरशिप दी है। अच्छा 57,000 रुपए स्कॉलरशिप दी है। दिखाओ मैसेज दिखाओ भैया। भैया वो सपा की सरकार की देन है। जब मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने नियम लागू किया था। हमको कौन दिया? हमको इस टाइम की नहीं, वो नियम देखिए कौन किसकी सरकार से लागू हुआ है। हमेशा सरकार क्यों? कांग्रेस सरकार ने राशन दिया था, कांग्रेस की देन है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी फ्री राशन बांट रहे हैं तो इंटरनेशनल कांग्रेस की पार्टी की देन है। ये मोदी की देन नहीं है, ना योगी की देन है। ये मोदी योगी की देन नहीं है। हमें जो मिल रहा पाएंगे ना। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ 80,000। एक मिनट देखिए 2 स्टूडेंट है, एक ये भी स्टूडेंट है, एक ये भी स्टूडेंट है। अच्छा किसका सपोर्ट करते हैं? मतलब किसके काम, अखिलेश यादव काम अच्छे लगते हैं, योगी जी के काम आपको अच्छे लगते हैं? हम काम की किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो हमारी अच्छा करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो हमारे लिए फायदेमंद होगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे ना। हम उसको थोड़ी सपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए। आपको किसने फायदा पहुंचाया? हमको अभी योगी सरकार जो फायदा पहुंचा रही है। जितनकार महोदय इनसे पूछिए 5 नाम काम गिनाए हमें योगी मोदी की सरकार के। मैं गिनवाऊंगा 5 नाम अपनी समाजवादी पार्टी के नाम, 5 से ज्यादा मैं काम गिनवाऊंगा। गिनवाइए। अरे भैया अब काम कैसे बता दें? ऐसे रटे थोड़ी ना रहते हैं। सरकार है। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, मैं भाई से अपने एक सवाल पूछना चाहता हूँ। घर बन रहे हैं, लाखों घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। गैस योजना के तहत घर घर में सिलेंडर पहुंचा है, वो कहां से आया है? देखिए सिलेंडर 300 रुपए में सपा की सरकार में था और आज 1200 में सिलेंडर बिक रहा है। जैसे भाई ने हमारे कहा सिलेंडर घर घर बट रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा भारत देश वो देश हो चुका है जो 5 किलो राशन पकाने के लिए 1400-1450 रुपए का सिलेंडर लाया गया है। मैं कहता हूं भाई आप मुझे 50,000 रुपए दीजिए, मैं आपको 20,000 का आपके मोहल्ले में मैं फोन बिकवाऊंगा। समझ रहे हो इसका मतलब? बोले कि घर घर सिलेंडर। अरे भैया सिलेंडर तो तुम बंटवा दिए, लेकिन गैस कितनी महंगी करवा दिए, कभी इस पे भी चर्चा करो। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या बनवाया, जिसमें आप वोट डालने जाते हो प्राइमरी स्कूल, उसको भी कांग्रेस ने बनवाया है। जिसमें आज आप शिक्षा ले रहे हो, न्यू रखने का काम कांग्रेस ने किया है। क्या मालूम है भाई आप
शिक्षित हो, मुझे तो लग रहा है कि अंधभक्त हो। बीजेपी के अंधभक्त है बीजेपी ये वो आदमी है जो दूध को फेंक देते हैं, घी को जला देते हैं। वो पीते हैं। सुनो तो, मैं भैया एक मिनट रुक जाओ। ये वो अंधभक्त हैं जो घी को जला देते हैं, दूध को फेंक देते हैं और मूत को पी लेते हैं, गोबर को खा लेते हैं। भाई ऐसा ना कि यार स्टूडेंट लाइफ भैया बिल्कुल है, स्टूडेंट है भाई, कम से कम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अपनी आप बीती बता रहे हैं, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, सबके नाम के लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बीजेपी की आज सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, काम बता दीजिए बीजेपी ने किया क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। सपोर्ट कर ही नहीं रहे, जो हमें मिलना वो भी ना बताए। अरे भाई मिल रहा है तो वो आपका टैबलेट मिला होगा। आज वो मोबाइल इतना हैंग कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। उंगली घिसते घिसते मर जाएंगे लेकिन वो टैबलेट चलेगा नहीं। आज अखिलेश यादव जी ने 18 सुनिएगा, अखिलेश यादव जी ने 18 महोदय, मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि समाज जब आपके छोड़े गए हुए सांड, कौन सांड? सुनिए तो एक मिनट। अरे आपको देखिए बोलने की समझ नहीं भाई आप आ जाते हैं सुनिए तो मेरे भाई, बोलिए ना। आप इतना गर्म हो रहे हो यार, आप गर्म हो रहे हैं, मुझे हम लग नहीं रहा हो रहे है हैं। पसीना भी छूट गया आपको यार। भैया हम तो घंटे से चला के आए, पसीना नहीं छूटेगा। कहाँ गए भैया? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आपके छोड़े गए हुए सांड जब आपको मारते हैं तो किसकी गाड़ी आती है बताइए? कौन से सांड मारते हैं और कौन सी गाड़ी मारते हैं? अरे इनको बनाई हुई एम्बुलेंस आपको लेने आती है। आपको पता सांड बताओ किसको सांड कहते हैं? किस सांड नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम है अभी। अरे यार तो आप जी के जानवर, आप लोग कहते हो के जानवर। आप लोग देखो, बीजेपी वाले कहते हैं कि जो बीजेपी में है वो हिंदू है, हिंदू है ना? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कहते जो बीजेपी में वो हिंदू मानते हैं। हम तो ये नहीं मानते। आपको सांड नहीं मालूम? गाय के बछड़े नहीं मालूम? सांड मालूम हमें क्या? आप किसी और कॉन्टेक्ट अलग ग्रह से आए हुए हैं भाई। हमें लगा आप किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में सांड पकड़ रहे हैं। वो मुहावरे में मतलब एक उपहास के रूप में कह रहे हैं। हमें लग रहा है अलग ग्रह से आए हैं। ये पार्षद जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद जी भैया। आपके अकॉर्डिंग जैसे आप लोग 2 लोग स्टूडेंट हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बीटेक कर रहे हैं। वही है भैया, एमटेक बीटेक पास हुआ। आज से आप लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। आपको लगता है कि मतलब किसकी सरकार, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी या योगी जी की 2 बार चल रही है, देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो आपको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं हमारे लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं उनकी? हाँ। काम दोनों सरकार करती है, लेकिन अब कौन जितना करके दिखा सकती है और जो कितना दबा सकती है उस पर डिपेंड करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखिए, ये आते हैं 4 आदमी आते हैं, चढ़ के आ जाते हैं, तो मिलता तो इनके पे भी आ जाते हैं। बात करो मैं भैया। आपसे पूछना चाहता हूँ क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी क्या? आप ये बताइए। हमको तो उस टाइम भी मिली हमारी बहनों को, अभी हमको मिल रही है, तो हम उसमें ये तो नहीं कहेंगे कि वो देते थे ये नहीं दे रहे हैं। देते तो वो भी थे, देते तो ये भी रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल कुछ ही नहीं कर रहे हैं, भले कम कर रहे हो, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हमारे लिए तो कर रहे हैं ना। हमको मिला है तो हम वो भी ना बोले। इनके हिसाब से वो अखिलेश यादव को सही बोलो तो सही, अगर हम उनके बारे में एक तारीफ कर दे रहे हैं तो इनको लग रहा है कुछ काम नहीं किया। अरे कुछ तो किया ही है, ऐसा तो है नहीं। मैं पूछना हमारे लिए तो कुछ किया ही ना। हमें स्कॉलरशिप आ गई, हम आगे, हमारा फायदा हुआ, हम अपना बता रहे हैं कि हमारे लिए किया है, आपके लिए नहीं कर पाए, हम क्या करें? क्यों देख रहे हो समाज का? अरे हम अपना, अरे भैया सब अपना अपना देखेंगे। हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट देख रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप कमाने का देखेंगे, किसी और का नहीं देखेंगे। तो हमका 50,000 दो, जितने आदमी हैं सबका बांट दो। बोलने वाली बात होती है, जब आता है ना तब कुछ नहीं। हम समाजवादी लोग हैं। अच्छा ठीक है, आपने 5 काम नहीं गिनाए, मैं आपको 5 काम गिना। अरे आप तो 50 गिनाइए, हमें कोई बात, हमें तो राजनीति से मतलब ही नहीं है। हम अपना बता रहे हैं, हमें क्या फायदा, हमें क्या नहीं फायदा। हम आपसे राजनीति वाली तो बातें कर नहीं रहे हैं। हमें जो फायदा मिला हमने आपको बता दिया। वो कह रहे हैं कि मतलब इनका मानना है, इन लोगों का मानना है, मानना कुछ हो, हम तो अपना बताए ना कि हमको क्या मिला। भाई हमको जो दिया हमने वो बता दिया। इन लोगों का कहना है कि वो तो गलत ही है। हम कह रहे हैं गलत हो, हम तो कह रहे हैं लाख गलत हो, हमारे लिए सही है बस। अच्छा आपके लिए सही है? हमारे लिए तो सही है ना। हमको स्टूडेंट है, हमको 57,000 स्कॉलरशिप आई है, और क्या चाहिए बताइए? क्यों पाए और क्या चाहिए? 57,000। मैं पूछना चाहता हूँ कि सपा की सरकार में स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, आप ये बताइए हमें। मोदी सरकार में नहीं मिल रही है क्या? क्यों मोदी सरकार में नहीं स्कॉलरशिप मिल रही है? एससी वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। स्कॉलरशिप भाजपा की सरकार में स्टूडेंट को नहीं मिली स्कॉलरशिप, हमको नहीं मिली।
क्योंकि हम यादव हैं। मैं खुद बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में पढ़ा। ये आईडी कार्ड यादव हूँ, मुझको स्कॉलरशिप नहीं मिली। अपने कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाएं, अपने कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाइए। मिलेगा कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाइए। और क्या कांग्रेस की देन है, ये मोदी की देन नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मैं डॉक्टर भी जो है परसों ही भैया SC ST की बीटेक की परसों नर्सों में स्कॉलरशिप आई है। बिहार में आज सौगाते में 35 लाख मुसलमानों को राशन दिया जा रहा फ्री में। आज स्कॉलरशिप आती है भैया SC ST। 35 लाख लोगों को राशन मोदी फ्री में खिला रहे भैया, बता तो रहे बड़ा काम करे, दिखा तो रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला है कि सौगाते सरकार होना चाहिए, सौगाते मोदी नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई अब जो हम दे रहे हैं तो नाम तो अपना डालेंगे ही। 1 मिनट में आपको यादव की स्कॉलरशिप का भी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, हमारा मित्र है, उसका भी आया है, अभी आई है 57,000 रुपए अभी दिखाते हैं हम आपको। 57,000 और यानी SC ST को 1,04,000 रुपए मिलता है हर साल। नौकरी न पाया तो लड़का स्कॉलर जी लिए हैं। बीटेक एमटेक किए हुए भाजपा की सरकार में लोग पकौड़े तल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, LIC बिक गई, BSNL कंपनी बिक गई। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ बेच दिया है। सुनो, देखिए भाजपा की सरकार में कोई कार्य नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे जैसे फुटकर दुकानदार रोड पे खड़े हैं, पुलिस वाले आते हैं भगाते हैं। हम सुनिए, रुकिए भैया, सरकार ने काम किया है, भाजपा ने ये काम किया है, हम जैसे दुकानदारों को उठा के रोड से फेंक देने का काम किया है, ठीक है। हमारी वाइफ के नाम एक आवास आया, आवास आने के बाद भी हमको नहीं मिला, ठीक है। इससे बड़ा कार्य क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को, गरीबों के मरियाओं में ही लखनऊ में घर गिरा दिए बुलडोजर से योगी जी ने। मैं पूछना चाहता हूँ, पब्लिक को खाली गुमराह करने का काम किया। किसने कहा नहीं थी? किसने कहा नहीं थी? गरीब लोगों का घर गिर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जब टॉप 10 की लिस्ट मांगी तो आपके बाबा जी ने क्यों नहीं टॉप 10 की लिस्ट दी, बताइए। तो हमारे बाबा जी तो है नहीं। तो आप क्यों भड़क रहे हो? क्यों भड़क रहे हो? आप काउंटर ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारे ये रड़ियों की सरकार है, रड़ुओं की सरकार नहीं चलेगी भारत देश के अंदर। मैं अखिलेश यादव जी के लिए एक लाइन और करना चाहता हूँ कि इस बार नहीं तो इस बार सत्ता के अंदर अखिलेश यादव जी आएंगे। दिल्ली की गद्दी पे दिलेर चाहिए। एक मिनट सर, दिल्ली की गद्दी पे दिलेर चाहिए, कि दिल्ली की गद्दी पे दिलेर चाहिए। अखिलेश भैया जैसा शेर चाहिए, अखिलेश भैया जैसा शेर चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, अखिलेश यादव भी एक दिन रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की कमाल, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की कमाल हमारे देश के अखिलेश भैया जी भी संभालेंगे और लोगों को नौकरी देंगे। अच्छे से अच्छे दिन आएंगे हम समाज के लोगों को। अगर एक बार और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो लोग मकान के बाहर रोडों पर आ जाएंगे। भीख मांगेगा हमारा देश का युवा नौजवान, तड़प तड़प कर रोड पर मरेगा, जैसे कि हम लोग आज BTC कर रहे हैं। आप उनकी बुराई करें, देखिए 2 स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा आज तक मैंने मुख्यमंत्री कभी देखा नहीं। इतना खड़ूस मुख्यमंत्री जो गरीब लोगों की सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठ लोगों की सुनता है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बदमाश पार्टी, भाजपा का फुल फॉर्म होता है पूरा बेचकर जाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने सारे काम किया है। आज जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया है तो समाज की देखिए, हम जैसे फुटकर दुकानदारों को जैसे दिल्ली में दिया गया है, फुटपाथ दिया गया है लगाने के लिए, नगर निगम द्वारा जो है उन लोगों को किराया रेंट मुहैया कराया जाता है और उन लोगों को सुविधाएं दी गई हैं दिल्ली के अंदर। हमारे लखनऊ के अंदर कहीं है फुटकर दुकानदार लगाने के लिए, फुटपाथ में कहीं रेडी गुंजा लगाने के लिए जगह है लखनऊ के अंदर? कहीं नहीं है, गिरवाया जा रहा है, नहीं है कहीं भी कार्य करने के लिए। हमारे सभासद मुबारकपुर क्षेत्र में कार्य करना चाहिए।